आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.7 करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे। और एग्जांपल नंबर 1 की तरफ देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, हमने एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एंड द एक्स एक्सिस पे हमने निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्स एक्सिस पे एरिया निकालना है, अगर उसने कहा हुआ है एरिया निकालना है आपने एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y dx, ठीक है, और a टू b ये x की लिमिट लगेगी, ठीक है। ये x की लिमिट्स होंगी जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करती होंगी, और यहाँ पे y dx होगा। आप जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपने y एक्सिस पे एरिया निकालना है, ठीक है, किस पे निकालना है, y एक्सिस पे, तब ये हमारे पास x एक्सिस पे एरिया का फार्मूला है। और अगर आपने y एक्सिस पे निकालना है तो a टू b x dy होगा, ठीक है। dy यहाँ पे होगा और ये y की लिमिट्स होगी और यहाँ पे x होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू f ऑफ y फंक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एग्जांपल नंबर 1 की तरफ देखें। एग्जांपल नंबर में 1 में कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे आपको पता है एक्स लिमिट्स निकालने के लिए लिमिट्स यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो कर्व है ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास लिमिट्स निकालने के लिए फॉर एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, और यहाँ पे उसने एरिया जो है वो एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए कहा हुआ है। तो एक्स एक्सिस पर y को क्या पुट करेंगे, 0, और हमारे पास x की लिमिट आ जाएंगी। तो y इज इक्वल टू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, y की जगह हमने 0 पुट किया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर से आ गया 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक लिमिट आ गई -2x की और एक लिमिट आ गई 2। तो एरिया का फार्मूला होता है ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी वाई डी एक्स कह दें, या इसको हम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो लोअर लिमिट है इन दोनों में से -2 और 2 में जो लोअर जो कम होगी वो लोअर होगी और जो ज़्यादा होगी वो अपर लिमिट होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -2 से लेके 2 तक लिमिट होगी, -2 से लेके 2 तक होगी। हमने एक्स एक्सिस पे एरिया निकालना है, इसलिए क्योंकि उसने एक्स एक्सिस का कहा हुआ है इसलिए डी एक्स लगाए, तो ए टू बी वाई डी एक्स फार्मूला लगाए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ये डी एक्स लग गया। और ये लिमिट आ गई है, लोअर लिमिट है -2 और अपर लिमिट है 2, तो -2 से लेके 2 तक लिमिट आ गई है। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लेना है, ये आएगा यानी 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेट करने के बाद हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है, और राइट ब्रैकेट पे हमने ये -2 से लेके 2 लगा देना है। सबसे पहले इस सारे में हमने 2 पुट करना है एक्स की जगह पे, दरम्यान में माइनस लगाना है, और फिर इस सारे में एक्स की जगह पे -2 पुट करना है। लास्ट एक्सरसाइज में ये हमने डिटेल से किया है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 32/3, ठीक है। एरिया स्क्वायर यूनिट, इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट में हमने साथ लगा देना है, ठीक हो गया। ये तो एक वे था, मेथड था, टेक्निक थी इसको सॉल्व करने की। लेकिन अब इसका थोड़ा सा ग्राफिकली मेथड भी समझ लें, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें ये था, ये कहता था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व स्टूडेंट्स ने क्या दिया, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स कर दिया हुआ है, और कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर है। ये कर्व एक्स एक्सिस पे अपने ड्रा करना है। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन कर्व है, और इसको कहाँ पे स्केच करना है, एक्स एक्सिस पर करना है। तो स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे आपको हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू 0 होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस में क्या होता है, y 0 होता है। y इधर 0 पुट किया तो 0 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की आपके पास दो वैल्यूज निकल आई थी, +-2, ठीक है। तो x की जो रेंज है, ये जो x का लिमिट है, जो इंटरवल है आपके पास x की, यानी जो हमने एरिया कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक करना है, -2 से लेके 2 तक करना है, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट्स लोअर लिमिट है -2, यानी x1 जो है वो आपके पास -2 है, और जो x2 है वो है 2 है, यानी -2 से हमने 2 तक जाना है। लोअर लिमिट है आपके पास -2 और अपर लिमिट कितनी है, 2 है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो स्टूडेंट्स ऐसे होगा, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस,
ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। यहाँ पे एक्स 0 होता है, 1 2 3, 1 2, -1 -2, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हमने हमारे पास ये एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया मैंने, -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक मैंने ये कर्व ड्रा करना है। अब कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल बना लें, x की वैल्यूज आपके पास ये इतनी है, -2 से लेके 2 तक है, ठीक है। यानी क्या दरमियान में क्या कुछ आता है, 0 1 और -1 आता है। और y इज इक्वल टू क्या, y आपके पास क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू, यानी y लिख दिया ना, y क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 पुट करें इसमें, y इज इक्वल टू है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें 0 पुट करें तो 4 आ जाएगा, 1 पुट करें 3 आ जाएगा, 2 पुट करें 0 आ जाएगा, -1 पुट करें तो 3 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 4 0 आ जाएगा। अब इसको स्केच करें, -2 पे वैल्यू क्या है 0, यानी 0 है, y 0 है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, -1 पे y कितना है 3, ये इसकी भी लिख लेना, ये लें, ये 2 और ये 4, ठीक है। अब -1 पे कितना है 3 है, -1 पे 3 है, ये हाफ तक 3 होगा, ये होगा, ठीक है। 0 पे कितना है 4, 0 पे है ये 4, ठीक है। 1 पे कितना है 3, 1 पे है ये 3, ये y3, ये y की वैल्यू ना, ये 1 पे देखनी है, y की वैल्यू कितनी, ये y की वैल्यू 3, ठीक है, ये हो गया। x जब 2 हो, तो y कितना है 0, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। अब इसको स्केच कर लें, -2 से लेके 2 तक इसको स्केच कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या स्केच किया है, 4 माइनस एक्स के ड्रॉ किया है, कहाँ से, -2 से लेके 2 तक का। तो ये जो एरिया मैंने कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या, इस एरिया के लिए जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो क्या है, -2 से लेके 2 तक मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। जिसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो आंसर आया है 32/3 स्क्वायर यूनिट आया है, ये है वो एरिया। ये ग्राफिकली मीनिंग था इस क्वेश्चन का, ये लाजमी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट देने के लिए ये सॉल्व करके बताया है। असल में हमने ये वाला एरिया जो है ये कैलकुलेट किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x³ - 3x स्क्वायर एंड द x एक्सिस। यानी मीनिंग तो वही है, आपने x एक्सिस पे निकालना है, आपने x एक्सिस पे y क्या होता है 0, आपने x की लिमिट निकाल लेनी है, ठीक है। ये देखिए 4x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दिया, ठीक है। x³ + 3x स्क्वायर क्या आ गया 0, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ गया, x + 3 आ गया, ठीक है। तो x स्क्वायर 0 होगा या x + 3 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू -3 आ गया। यानी मैंने क्या करना है, लोअर लिमिट है -3 और अपर लिमिट कितनी है 0। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा लिखा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो ये लोअर लिमिट -3 है और अपर लिमिट 0 है। रिक्वायर्ड एरिया एक्स एक्सिस पे क्या फार्मूला है, a/b/dx। इसको भी उसी तरह हम स्केच कर सकते हैं, हमने यानी -3 से लेके 0 तक का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, -3 से लेके 0 तक का हमने एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लोअर लिमिट है -3 और अपर लिमिट कितनी 0, ठीक है। किसका एरिया करना है, कर्व जो हमने स्केच किया है उसका नाम किया हमने, कर्व स्केच किया y इज इक्वल टू x³ - 3x स्क्वायर, y की जगह x³ - 3x स्क्वायर लगा दिया, और ये dx का मतलब है हम x एक्सिस पे एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x4/4 - 3x³/3, ठीक है स्टूडेंट्स। और इंटीग्रेट करने के बाद दो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है, और ये जो लिमिट्स है ये राइट वाले में लगा देनी है, -3 से 0 तक। 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सबसे पहले इस सारे में हमने x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट किया है, दरमियान में माइनस लगाया है, और फिर सारे में x की जगह पे -3 सब्सटीट्यूट कर दिया है, और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो आंसर है वो 27/4 आ गया है। और साथ में हमने एरिया कैलकुलेट करते हुए स्क्वायर यूनिट लगाना है, क्या लगाना है, स्क्वायर यूनिट में होता है एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्वेश्चन हम सारे देख लेते हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 थी वो मैंने करवा दी है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्लास वर्क है वो मैंने कर दिए हुए हैं, और जो आपका होमवर्क है वो मैंने ये सारे निशान लगाए हैं, 1 2 3 5 7 और 8, ठीक हो गया। तो सबको ही मैं बारी बारी डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस पे अपने एरिया निकालना है, ठीक है। ये कर्व है y इज इक्वल टू x² + 1,
लेकिन उसने लिमिट दे दी है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 1 से लेके 2 के दरमियान में इस कर्व को ड्रा करके जितना एरिया आता है आपने उसको कैलकुलेट करना है। ओके, गिवन है, इंटरवल गिवन है, ठीक है। ये जो x इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्र प्लस 1, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 लिख दिया, गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। और एरिया आपने कहाँ पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है, यानी इस पे जो फार्मूला लगना है a टू बी वाई डी एक्स वाला लगना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है। और इंटरवल कितना है, लिमिट कितनी है, 1 से लेके 2 तक। ये लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितनी है, 2 है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह अगर सब नहीं लिख सकते तो आप वो ही लिखते हैं, कहाँ तक निकालनी है, एक्स इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है, एक्स इक्वल टू 2 तक है, आप ये लिख लें, ठीक है। अब इसका मतलब यही है ना कि हमने 1 से लेके 2 के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना है। एक्स इक्वल टू क्या है, 1 और ये 2। इस कर्व को ड्रा करूंगी, वाई इक्वल टू एक्स के प्लस 1 को जैसे भी ड्रा करती हूँ, ठीक है ना, उसके दरमियान का एरिया मैंने सारा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसको ड्रा करके जैसा भी कर्व बनता है उसके दरमियान का सारा, 1 से लेके 2 के दरमियान, ये इंटरवल का मतलब है कि 1 से लेके 2 के दरमियान हर आने वाला इसके अंदर हर पॉइंट शामिल है, ठीक है। मेरा आपने नंबर लाइन का 5 जो है वो लेक्चर आपने फर्स्ट चैप्टर में लिए होंगे, और इंटरवल का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियरली करवाया हुआ है कि इस इंटरवल का मतलब है 1 से लेके 2 के दरमियान में वाला हर के दरमियान में आने वाला हर जो पॉइंट है वो इसके अंदर शामिल है। इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं इसके दरमियान में, ठीक है। तो इस कर्व को 1 से लेके 2 तक जो हम स्केच कर लेते हैं, ये वाला y इक्वल टू एस के प्लस 1, तो ये वाला एरिया हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है 1 से लेके 2 तक। फार्मूला क्या है एरिया का, या आप यानी मैं तो आपको ये बताना चाह रही हूँ, एक्स इक्वल टू 1 से लेके 2, एक्स इक्वल टू 1 टू 2 एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है 1 से लेके 2 तक। इसको इंटरवल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 1 और 2 और दोनों क्लोज लगा दें, इसका मतलब है 1 और 2 और इसके दरमियान में आने वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो इस डोमेन में शामिल हैं, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स एरिया का फार्मूला ए टू बी वाई डी एक्स होता है। वाई इसमें क्या है, एक्स स्क्र प्लस 1 और ये डी एक्स लग गया। अब ये एक्स की लिमिट आपको गिवन है, एक्स इक्वल टू 1 है और एक्स इक्वल टू 2 है, 1 से लेके 2 तक है। यानी हम 1 से लेके 2 तक के इस सारे एरिया को हम क्या कर रहे हैं, जो इस कर्व को हमने ड्रा किया है इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करें, क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद आपने 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है और राइट वाली ब्रैकेट में आपने 1 से लेके 2 राइट कर देना है। इस सब में सबसे पहले आपने 2 सब्स्टिट्यूट करना है, दरमियान में माइनस लगाना है, फिर इस सब में आपने 1 सब्स्टिट्यूट करना है और इसकी क्या कर देनी है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 10/3 और साथ में क्या लगा देना है, स्क्वायर यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें आप। फिर वही कह रहा है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट कितनी है, फ्रॉम -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 के दरमियान में इस कर्व को जब स्केच करते हैं वो वाला सारा आपने एरिया निकालना है जो एक्स एक्सिस पर है और उसके अबव है। इसका मतलब बेटा ये जो मैंने ड्रा किया था ना, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और अबव द एक्स एक्सिस के ऊपर है, अबव है ये वाला कर्व, ठीक है ना। तो उसी तरह गिवन है आपके पास स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y, गिवन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक है। लिमिट है आपके स्टूडेंट x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक है। इसका मतलब है -1 से लेके 2 इंटर -1 से लेके 2, -1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है और उसके दरमियान में आने वाला हर पॉइंट शामिल है। आप इस तरह की फॉर्म में भी ले सकती हैं और डायरेक्ट ऐसे भी ले सकती हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए टू बी वाई डी एक्स। वाई कितना है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स लग गया और ये जो एक्स की लिमिट है गिवन है -1 से लेके 2 तक है। लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट कितनी है, 2 है। उसी तरह आपने इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट करके ये अपर लिमिट पहले पुट करनी है, दरमियान में माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट इसमें पुट करनी है और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने स्क्वायर यूनिट लिख देना है। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजीली है, उसमें भी ये देखें, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व। इस कर्व के बिलो आपने एरिया फाइंड आउट करना है। लिमिट कितनी है, 1 से लेके 4 तक है। सारा कुछ वैसे ही है, आपने एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया, एरिया इज इक्वल टू क्या है, ए टू बी वाई डी एक्स है, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर रूट एक्स है, डी एक्स है।
लिमिट भी दी हुई है 1 से लेके 4 तक है, ये 1 से लेके 4 तक है। नीचे लोअर लिमिट लिखते हैं, ऊपर अबव लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट लिखते हैं। ये सिंपल पावर रूल से इंटीग्रेट हो जाना है। एस की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है इंटीग्रेट करने के बाद, और 1 से लेके 4, ठीक है। ऊपर पहले 4 पुट करना है इसी जगह पे, फिर माइनस लगाना है, और फिर लास्ट में अपने क्या पुट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें भी लिमिट्स नहीं दी हुई हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y = 4x - x²। आपने एक्स एक्सिस पे निकालना है। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। y 0 पुट करके आपके पास लिमिट आ जाएंगी और सिंपल आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। ये गिवन है आपके पास y = 4x - x²। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, y को 0 पुट किया, x की आपके पास लिमिट निकल आई है 0 और 4। एरिया का फार्मूला क्या होता है एक्स एक्सिस पे, a to b y dx। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे एक्स एक्सिस पे ही एरिया निकाले हुए हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट इसमें क्या है, 0, और अपर लिमिट कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, 4x - x², ठीक है, और dx लग गया। अब इसको इंटीग्रेट करें, क्या आएगा, 4x² / 2 - x³ / 3। इंटीग्रेट करने के बाद आपने इसको अलग-अलग इंडिविजुअली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट सारा इंटीग्रेट करके 2 आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है, और राइट वाली ब्रैकेट पे आपने लिख देना है 0 से लेके 4 तक। अभी इधर सब में ऐसी जगह पे पहले अपने 4 पुट करना है, ये सारा, दरमियान में माइनस लगाना है, और फिर इन सब में ऐसी जगह पे 0 पुट कर देना है, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आता है 32/3, और इसके साथ में क्या लगा देना है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया जब भी निकालते हैं तो उसके साथ हमारा जो यूनिट है वो क्या लगता है, स्क्वायर यूनिट लगता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यही क्वेश्चन है जो कि आपने समझना भी है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो क्या है देख लें। क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये दोनों ही, बल्कि 7 और 8 दोनों ही बहुत अच्छे से ज़रा समझने वाले हैं। क्या है, फाइंड, बल्कि 8, 7 तो बहुत इजीली आ जाता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वही कर्व दिया हुआ है y = s³ + 1। अच्छा जी, आपने एरिया निकालना है इस कर्व का, y = s³ + 1। इस कर्व को स्केच करने से जो शेप बनती है उसके रीजन का आपने एरिया निकालना है। बच्चे, इस कर्व को ड्रा करके जो इस कर्व के अंडर एरिया आता है, उस कर्व के जो भी, जैसे ये कर्व ड्रा किया है, इस कर्व को ड्रा करके उसके अंडर जो एरिया आता है उसके बिलो, उस कर्व के बिलो और अबव द एक्स एक्सिस जो एरिया आता है, ठीक है, ठीक है, वो वाला एरिया निकालना है। अब वो कहाँ पे लाई करता है, ये कर्व लाई कहाँ करता है, एक्स एक्सिस पे, एंड द लाइन s = 2। एक्स एक्सिस से लेकर इस लाइन तक का हमने, एक्स एक्सिस से लेकर इस लाइन तक का इस कर्व को ड्रा करके जो रीजन आता है उसका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ओके। तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं y क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। एज वी फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन s = 2। हमने एक्स एक्सिस से लेकर इस लाइन तक का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो गिवन है आपके पास y = s³ + 1, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y को क्या पुट करते हैं, 0, y की जगह क्या पुट कर दिया, 0, तो s³ + 1 क्या आ गया, 0। ये a³ + b³ का फार्मूला लग गया, यानी a आपके पास x है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये x³ + 1 को 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है। a आपके पास x है और b = आपके पास 1 है, तो वही फार्मूला a + b, a³ + b³ का, a² + ab, दरमियान में माइनस लगता है, बल्कि +1 में -ab + b² = 0, ठीक है। तो a आपके पास है x + 1, तो x² - x + 1 का स्क्वायर 1 = 0, ठीक है, ये लग गया। तो x + 1 = 0 और x² - x + 1 = 0। इधर से आ जाएगा x = -1, और ये a = 1 है, b -1 है, c = 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, √-3 आ गया, ये आ गया √3 आएटा। इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, इमेजिनरी वैल्यू हमने नहीं लेनी, नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू हमने नहीं लेनी। तो हमारे पास हमने कहा x की वैल्यू कितनी निकल आई है, -1, ठीक है। तो हमने फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन s = 2 निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व है, और वो कर्व कहाँ पे बनाना है, एक्स एक्सिस एंड द लाइन s = 2। एक्स एक्सिस आपको क्या दे रहा है, पॉइंट,
एक्स एक्सिस हमें दे रहा है एक्स इक्वल टू -1, यानी एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 2 है। एक्स एक्सिस यानी हमने फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 2 निकालना है, यानी वी फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस हमें क्या दे रहा है एक्स इक्वल टू -1 एंड लाइन क्या दे रही है एक्स इक्वल टू 2, यानी -1 से एक्स एक्सिस -1 दे रहा है और लाइन कितनी है 2 है, यानी एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 2, एक्स एक्सिस क्या है -1 दे रहा है, यानी -1 से लेके 2 तक का हमने एरिया निकालना है। जितना भी इसको ये इस यहाँ तक जितना इस कर्व को स्केच करें और इसके अंडर और अबव द एक्स एक्सिस जितना वो एरिया आता है उसको कैलकुलेट हमने करना है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या आता है -1 और जो लाइन है वो कितने है एक्स इक्वल टू 2 है। -1 से लेके 2 तक का हमने एरिया निकालना है। ठीक है। और इमेजिनरी वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे थी ये वाली ये पॉसिबल नहीं होती। तो रिक्वायर्ड एरिया का फार्मूला क्या होता है एक्स एक्सिस पे a टू बी वाई डी एक्स होता है। लोअर लिमिट कितनी निकली है -1 और जो अपर लिमिट है लाइन है वो कितनी है जो, यानी आपके पास एक्स एक्सिस से -1 मिला है और लाइन से क्या मिला है 2, दोनों में छोटा -1 है और बड़ा क्या है 2 है, तो -1 से लेके 2 लग गया। और y की वैल्यू क्या थी, कर्व की वैल्यू क्या थी x³ + 1 और ये dx लग गया है। सिंपली आपने इंटीग्रेट करके आपने वो लिमिट्स इसमें क्या कर देनी है सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है। x4/4 + 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी हैं। कितनी थी लिमिट -1 से लेके 2 तक, पहले सारे में 2 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर दरमियान में माइनस लगाना है, फिर सारे x में -1 पुट कर देना है। सिंप्लीफाई के बाद 27/4 आता है, लास्ट में इसका यूनिट लगा देना है एरिया का, यानी स्क्वायर यूनिट लगा देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ - 4x एंड द x एक्सिस, यानी आपने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व है, इस कर्व को हम स्केच करेंगे कहाँ पे एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे ये कर्व, ये मैंने एक्स एक्सिस पे क्या होता है y 0 होता है, y की जगह 0 पुट कर दी, x³ - 4x 0 आ गया, x कॉमन आ गया, तो x = 0, x-4 = 0, x = 4, x = +-2, सबसे इनमें छोटी जो है वो -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है नंबर, यानी आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए। कितने पॉइंट्स आ गए 3 पॉइंट्स आ गए। एक्स एक्सिस पे एरिया का फार्मूला क्या है a टू बी वाई डी एक्स होता है, यानी a टू बी y का मतलब क्या था y = f(x) होता है। ठीक है, dx हो गया। अब आपके पास लिमिट कितनी है, कहाँ x कहाँ से कहाँ तक आया है, -2 से लेके 2 तक आया है। ठीक है ना। टोटल जो रेंज आई है वो कितनी है 0, इन दोनों के दरमियान में ही लाई करता है ना, हमारा -2 से लेके 2 तक इंटरवल आया है। -2 से लेके, ये देखें मैंने इसको स्केच भी किया है, x को, x कितना आया -2 से लेके 2 तक आया है, -2 से लेके 2 तक आया है। अब इनके दरमियान में कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं, जीरो तो आया भी है, जीरो तो फाइंड आउट भी किया ना, दरमियान में वैसे भी जीरो होता है, जीरो दरमियान में होता है, राइट पे सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट पे सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट पे -2 लाई करता है और राइट पे क्या लाई करता है 2 लाई करता है। ये 2 पॉइंट तो मेरे पास वैसे ही है ना, -2, ये देखिए इसका मतलब -2 से लेके 2 तक के अगर इसको स्केच करना है, अगर इसको स्केच करना हो तो क्या होगा, -2 से लेके 2 तक, दरमियान में क्या आता है 0, और 0 से अगला नंबर 1 और 0 से पिछला नंबर क्या आता है -1। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स काउंटिंग अगर आपको नहीं आती ना तो आप ये रख लें कि हर अगला नंबर जो होता है ना वो 1 ऐड करके आता है इंटीजर, और हर पिछला जो इंटीजर है वो 1 माइनस करके आता है। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 माइनस पिछला नंबर करना है, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 0 - 1 -1 -1 -1 -2। तो हमें पता है -2 से लेके 2 तक का इंटरवल है, तो दरमियान में कौन से इंटीजर्स आएंगे, 0 0 आएगा, राइट 0 1 2, और इधर 0 -1 -2। अब कर्व क्या है y = x³ - 4x, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, x जब -2 हो तो y क्या होता है 0, x जब -2 तो y क्या हो गया 0, ये आ गया। x जब -1 हो तो y कितना होता है 3, x -1 हो तो y कितना होता है 3, ये आ गया। ठीक है, 1 और ये 2, x 0 तो y क्या होता है 0, वो ये आ गया। ठीक है, x जब 1 हो तो y कितना होता है -3, ये x 1 है, y कितना है -3, ये -3 ये आ गया। ठीक है, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। ठीक है, अब x जब 2 हो तो y क्या होता है 0, x 2 हो तो y इसी पे 0 होता है, x इसी पे 0 होता है। अब इसको ड्रॉ करें, ऐसे ड्रा होगा, ऐसे ड्रा होगा, फिर ऐसे ड्रा होगा, फिर ऐसे ड्रा होगा।
ठीक है। हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। अबव द एक्सिस हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, और बिलो द एक्स एक्सिस हमने ये वाला इस रीजन का एरिया निकालना है। ये हमने किस कर्व को ड्रा किया है? y इज इक्वल टू एस क्यू माइनस 4s को स्केच किया है। कहाँ तक कितनी लिमिट निकली थी? -2 से लेके 2 तक निकली थी। -2 से लेके 2 तक हमने स्केच कर ली। अब हम ये देखते हैं कि -2 से लेके 0 तक जो है वो एरिया अबव द एक्सिस है, और 0 से लेके 2 तक जो एरिया है वो बिलो द एक्स एक्सिस है। समझ आ रही है? तो एक प्रॉपर्टी याद होगी आपको, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम सी पॉइंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और सी कैसा पॉइंट है? ये ए बी इंटरवल है ना, ए और बी इंटरवल है, ठीक है ना, ए से लेके बी तक है। ये जो सी पॉइंट है ये इसके अंदर ही लाई करता है, इस इंटरवल के अंदर ही लाई करता है, इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो बेटा ये थी लिमिट, कहाँ तक था इंटरवल? -2 से लेके 2 तक था। लोअर लिमिट थी -2, और सबसे छोटी लिमिट क्या है इन तीनों में? -2 है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी लिमिट क्या है? 2 है। तो -2 से लेके 2 तक। y को क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। y भी लिख लें, एफ ऑफ एक्स भी लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। dx लगा दिया। अब क्या है, ये -2 से लेके 0 तक जब लिमिट लेती हूँ तो कर्व अबव द एक्सिस है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है -2 से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, और जब 0 से 2 जाऊंगी तो बिलो द एक्स एक्सिस है, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने इसको 0 पॉइंट पे डिवाइड किया है, यानी एक पॉइंट सी है 0। देखें ये ए और ये बी, 0 इसको बिलोंग करता है, यानी इंटरवल लोअर, ये जो इंटरवल होता है ना बेटा इस तरह होता है। लोअर इस इंटरवल का मतलब होता है, ये ए और बी का मतलब होता है ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए और बी है, ठीक है। अगर ये है सपोज टू -2, लोअर लिमिट कितनी है? -2, और अबव सबसे बड़ी लिमिट क्या है? 2 है। इसका मतलब ये है, ये नंबर लाइन पे जब इसको ड्रा करें ना, मेरा लेक्चर फर्स्ट चैप्टर में अगर लें तो बहुत डिटेल से है। -2 और 2 के दरमियान में आने वाला हर पॉइंट इस इंटरवल में शामिल है, ठीक है। और ये जो 0 है ये भी इसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल के अंदर है ये 0, ठीक है। इस 0 से क्या हुआ है? 0 -2 से 0 अबव द एक्सिस है, और 0 से लेके 2 तक क्या है? बिलो द एक्सिस है, ठीक है। तो इसको वही ए टू, यानी ये ए टू बी है, इसको सी पॉइंट पे यानी ए टू सी प्लस सी टू बी डिवाइड किया है। तो -2 से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। जब -2 से 0 जाऊंगी, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स ही है स्टूडेंट। ये जो y इज इक्वल टू एस क्यू माइनस 4x है ना, y इज इक्वल टू क्या है आपका? y इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 4x। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है, इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। y यूज़ कर ले या एफ ऑफ एक्स यूज़ कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एस क्यूब माइनस 4x। तो आप इसी जगह क्या लगाएंगी? -2 से 0 तक जब जाएंगी, -2 से लेके 0 तक कर्व अबव है, पॉजिटिव है, अबव द एक्स एक्सिस है, आपने लिखना है एस क्यू माइनस 4x dx। लेकिन जब 0 से 2 है तो ये बिलो द एक्स एक्सिस है, डाउनवर्ड है, इसलिए आपने इस फंक्शन के साथ क्या लगा देना है? माइनस, ठीक है। ये प्लस लगा, ये साथ में माइनस लगा, और कितनी रेंज है? 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक जब हम देखते हैं तो कर्व हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है, बिलो द एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस लगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? एस क्यूब माइनस 4x, एस क्यूब माइनस 4x, वो लगा दिया, एस क्यूब माइनस 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आता है? एक्स 4/4 माइनस 4x²/2, दो आपने क्या लगा देंगे? ब्रैकेट्स। लिमिट कितनी है? -2 से 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट कर दें। एक्स 4/4 माइनस 4x²/2, दो आपने लगा देनी ब्रैकेट्स, और लिमिट कितनी है? 0 से लेके 2 तक, ठीक है। नीचे सिंप्लीफिकेशन जो है अपने डू योर सेल्फ, वो आपने खुद ही कर लेनी है, ठीक है। बस एंड में आपने क्या लगाना है? एरिया की जो वैल्यू आ जाएगी, एक फाइनाइट नंबर आएगी ना, डेफिनेट इंटीग्रल, ये फाइनाइट लिमिट्स हैं, ठीक है, ये दो फाइनाइट लिमिट हैं, ठीक है। जब हम ये इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इस फाइनाइट नंबर की वजह से ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर क्या आता है? फाइनाइट नंबर आता है, फाइनाइट नंबर आता है, इसी वजह से तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रल है। और जो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा उसके साथ हम उसको यूनिट क्या लगाएंगे? स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।